Good day everyone. Today we'll continue our discussion further with the solution chapter. So today we will talk about one more problem related to solution. हम आज एक और question discuss करेंगे solution chapter से. This question was asked in IIT 2000 examination. A very easy question. So let us start with the question. Go through the question. The question says that to 500 centimeter cube of water, 3 into 10 to the power minus 3 kg of acetic acid is added. Now, if 23% of acetic acid is dissociated, टूट जाता है, then what will be the depression in freezing point? Freezing point में depression we have to calculate. Kf water के लिए दिया हुआ है, density of water is given. Now remember this density of water is given. अगर water की density दी हुई है, then you have to use this thing. Don't use 1 gram per centimeter cube. अगर something is given in the question, you have to use that data. Remember. Now, आपको समझ में आ गया होगा that we have to calculate depression in freezing point. So depression in freezing point का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा TF is equal to KF into M. Now, अगर ये कैलकुलेट करना है, KF पता है, M पता है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं. KF क्या पता है आपको? Yes, it is given. KF दिया हुआ है. मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं आप. यस. आपको सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉल्वेंट की डेंसिटी दी हुई है, सॉल्वेंट का मास निकाल लेंगे. यस. एंड मास ऑफ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट भी है आपके पास, मतलब कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है ये पता है आपको. और एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला इज CH3COOH. एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH. This is acetic acid. So आपके पास given mass of solute भी है, इसका molecular mass आप निकाल लेंगे, number of moles of solute भी निकाल लेंगे, mass of solvent भी आपके पास, molality निकल जाएगी, KF निकल जाएगा. तो इन दोनों को multiply करके easily आंसर निकल जाएगा. तो इतना easy question why they are asking you? Because यहाँ उन्होंने एक और चीज डाल दी इस क्वेश्चन में. 23% of acetic acid is dissociated, or we have discussed that this formula is for ideal solutions जहां कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है. तो अगर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करके तुरंत डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, देन योर आंसर विल कम आउट टू बी इनकरेक्ट. और वही आंसर सबसे पहला ऑप्शन में दिया होगा इन एंट्रेंस. सबसे पहला ऑप्शन दे विल गिव यू दैट, जो इस फॉर्मूला से. क्यों? क्योंकि आपने सॉल्यूशन को क्या मान लिया? आइडियल सॉल्यूशन. वहां एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ नहीं होता है. ये फॉर्मूला ने सिंपली वैल्यूज पुट करके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लिया. बट देयर इज डिसोसिएशन इन केस ऑफ सॉल्यूशन. तो अगर डिसोसिएशन होगा तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. क्या करना होगा? हमें इस फॉर्मूले में एक करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस करना होगा, और वो क्या होगा? Van't Hoff factor. We have talked about it. So in that case, this formula will be what? Delta TF, depression in freezing point, is equal to Van't Hoff factor into KF into M. Remember, अगर ये चीज भूल गए तो आंसर गलत हो जाएगा. अब ये चीज कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद ये सारी चीजें मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है, लेट अस सी. So first of all we need to calculate Van't Hoff factor, क्योंकि बाकी सारी चीजें दी हुई हैं, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं. मोलालिटी भी कैलकुलेट कर लेंगे, KF तो डायरेक्टली प्रोवाइडेड है आपको. I कैलकुलेट कर लेंगे तो 80% ऑफ आवर वर्क इज डन. सो I कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट अस सी. ये क्या हो रहा है? ये डिसोसिएशन हो रहा है. और कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड. रिमेम्बर, एसिटिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड. हमने एक और एसिटिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया था. सो एसिटिक एसिड इज CH3COOH. ये बहुत वीक एसिड होता है. इट डिसोसिएट टू फॉर्म एसिटेट आयन CH3COO माइनस प्लस H प्लस HH प्लस निकालता है. वेरी वीक एसिड. इन केस ऑफ डिसोसिएशन Van't Hoff फैक्टर का फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था? I is equal to 1 plus n minus 1 into alpha. याद है? I is equal to 1 plus n minus 1 into alpha. I निकालना है, n और अल्फा की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा. अब n की वैल्यू क्या होगी? n इज द नंबर ऑफ पार्ट इनटू विच दिस सोल्यूट इज डिसोसिएटिंग.
कितने पार्ट में वो सोल्यूट डिसोसिएट करा है, टूट रहा है। तो आप देख सकते हैं एक पार्ट कितने पार्ट में डिसोसिएट करा है, 2 पार्ट में। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। अल्फा भी पता होना चाहिए, तभी ना आई निकाल पाएंगे। अल्फा कैसे पता करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें पता करना है और परसेंटेज डिसोसिएशन दिया हुआ है। तो परसेंटेज डिसोसिएशन इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ओनली। सो अल्फा क्या होगा, अगर अल्फा कंसीडर करेंगे तो परसेंटेज एसोसिएशन को 100 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 23% डिसोसिएटेड मीन्स वो क्या है, इट इज इनडायरेक्टली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो हम उसको अल्फा में कन्वर्ट करेंगे, जैसे परसेंटेज को 100 से डिवाइड करके। सो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.23। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 23% ना, हाँ 23% इट इज गिवन। अल्फा मिल गया, एन मिल गया, अल्फा मिल गया, आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 1 + 2 - 1 इंटू 0.23 रख दीजिए, 1 + 0.23, इट विल कम आउट टू बी 1.23 आंसर आएगा। आई की वैल्यू मिल गई, वेंट ऑफ फैक्टर मिल गया, हमारा 80% काम हो गया। अब सिंपली हमें क्या करना है, लिख लीजिए यहाँ आई की वैल्यू क्या आई, इज 1.23। अब लेट अस कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा इस केस में, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KF इंटू एम। KF की वैल्यू दी है, KF इज इक्वल टू 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स, यही है शायद, आई थिंक यही दिया हुआ है, 1.86 वाटर के लिए केल्विन kg मोल इनवर्स। नाउ आपको मोलालिटी निकालनी है, मोलालिटी निकालनी है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आप निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड सोल्यूट क्या है यहाँ पे, एसिटिक एसिड ही तो है, CH3COH। उसका गिवन मास कितना है, गिवन मास इज 3 × 10⁻³ kg, 3 × 10⁻³ kg। kg को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। सो 3 × 10⁻³ kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो 3 ग्राम होगा, ठीक है। 3 × 10⁻³ kg कन्वर्टेड इनटू ग्राम्स विल बी 3 ग्राम। सो गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, कितना होगा मॉलिक्यूलर मास एसिटिक एसिड का, 60 होगा। काइंडली कैलकुलेट इट फॉर योर सेल्फ, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा मॉलिक्यूलर मास। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल गया। मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। सो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है, तो मास निकल जाएगा। वाटर का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 500 सेंटीमीटर क्यूब, आई थिंक यस 500 सेंटीमीटर क्यूब और 500 ml, और उसकी डेंसिटी भी आपको प्रोवाइडेड है, दैट इज 0.997 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.997 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा ये किस में आएगा, ग्राम में, रिमेम्बर। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम हो गया। मोलालिटी नहीं निकाल ली, कैन इजीली कैलकुलेट इट। सो अब इसको एज इट इज फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो डेल्टा TF क्या आ जाएगा, आई कितना आया 1.23 इंटू KF कितना दिया हुआ है, रख दीजिए 1.86। नाउ ये वाला जो टर्म होगा ये क्या मैं लिखूंगा, इट इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलालिटी कितना, 3 ग्राम ऑफ गिवन मास ऑफ सोल्यूट दैट इज 3, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट 60, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में कितना आया था, 500 इंटू 0.997, यही आया था कुछ, 0.997, ये ग्राम में है, दिस इज ग्राम। इसको किस में पुट करेंगे, मोलालिटी इज मास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर kg ऑफ सॉल्वेंट। सो इसको kg में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे एंड दैट 1000 विल गो हियर, चला जाएगा ऊपर। अब ये क्या है, दिस इज सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसको इजीली आप कैलकुलेट करके मुझे आंसर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। काइंडली लेट मी नो द आंसर। So this problem was asked in IIT 2000 examination, a very easy problem. But if you do a silly mistake कि delta TF is equal to KF into M, वहीं चली जाएगी, वहीं सारी बात खत्म हो जाएगी, because you have not taken into account the dissociation of the
solute. So try to remember the formulae thoroughly. अच्छे से formula याद रखिए ताकि silly mistakes ना हो. So today we'll keep it till here. We will continue to talk about further on these things in the next class. Thank you so much.